पाकिस्तान के एक पुराने और खामोश गांव मेहराबाद में लोग जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब बात होने लगी थी। ठीक रात 12 बजे दूर से आइसक्रीम ट्रक का संगीत सुनाई देता था। संगीत धीमा और थोड़ा टूटा हुआ लगता था। एक रात अली नाम का लड़का चुपके से घर से बाहर निकला। अली धीरे धीरे ट्रक के पास गया और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। अंधेरे से एक हाथ निकला और लाल रंग की आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, मुस्कुराकर खाओ, बहुत मीठी है। अली ने आइसक्रीम खाई और हल्का सा मुस्कुराया। ड्राइवर भी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अगली सुबह अली चुप था और वह मुस्कुराना भूल गया था। उसकी मां ने उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन अली खाली देखता रहा। अगली रात एक और बच्चा ट्रक की तरफ चल पड़ा। हर रात एक नया बच्चा आइसक्रीम खरीदता और मुस्कुराना भूल जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। अरीबा ने देखा कि उसका छोटा भाई भी मुस्कुराना भूल चुका था। अरीबा ने तय किया कि वह इस ट्रक का राज पता करेगी। उस रात अरीबा छत पर छिपकर बैठ गई। ठीक 12 बजे फिर से वही संगीत सुनाई दिया। आइसक्रीम ट्रक धीरे धीरे गली में आकर रुक गया। अरीबा हिम्मत करके नीचे उतरी और ट्रक की तरफ चल पड़ी। अरीबा ट्रक के सामने जाकर रुक गई। अंधेरे से आवाज आई, क्या तुम आइसक्रीम लोगी? अरीबा ने कहा, मुझे सबसे खास वाली आइसक्रीम चाहिए। अरीबा ने ट्रक के अंदर झांक कर देखा। जारों के अंदर बच्चों की मुस्कुराहट चमक रही थी। ड्राइवर बोला, ये सब बच्चों की मुस्कुराहट हैं, जिन्हें मैं जमा करता हूं। अरीबा ने आइसक्रीम ली, लेकिन उसे खाया नहीं। अरीबा ने अचानक सारे जार गिरा दिए। मुस्कुराहट की रोशनी हवा में उड़ने लगी। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ड्राइवर अरीबा की तरफ बढ़ा और बोला, अब मैं तुम्हारी मुस्कुराहट लूंगा। तभी रोशनी वापस आई और ड्राइवर के चारों तरफ घूमने लगी। ड्राइवर धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। ट्रक भी अचानक हवा में गायब हो गया। अगली सुबह सभी बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे।